लतीफा समझ आ रहा है? ये तुम्हारा पुल्ली है, और ये ब्लॉक्स हैं। पुल्ली और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। पुल्ली ब्लॉक कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये बॉडी कितने मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा होगा? 4 से ही आएगा, तो ये 4 से ही आएगा। बोला आरिश ने अगर ज़यान को 4 मीटर पर सेकंड से नीचे खींचा, तो ज़यान 4 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगा। ये अगेन कॉन्स्टेंट है, वो तो सोएगा ही। अभी आरिश को सोने दो। आरिश जिंदगी में हारिश, इसलिए सोइस, है ना? ए लड़का, अबे उठ जा, सुबह हो गई। उसको उठाओ तो जरा सा चालू करने के लिए। मुझे लगा एक लिख लूंगा, उसके बाद करूंगा। ठीक है, समझ आया? क्या हो गया पूछो इधर। ये पुल्ली, अभी बार समझा देता हूँ, कंफ्यूजन है तो सुन लो। ये पुल्ली है, ठीक है। ये x मतलब डिस्टेंस ऑफ a टू b, ये पुल्ली p मान लिया मैंने, और डिस्टेंस ऑफ b को p। ये दोनों का डिस्टेंस जोड़ के क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। तो वही लिखना है, x a p प्लस x b p इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि x1 प्लस x2 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मान लेते हैं x1 x2 है, तो आप x1 x2 मान के ही बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x a p बराबर क्या लिखा मैंने? इसको कर दिया डिफरेंशिएट। ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी आ गई। दोनों को डिफरेंशिएट किया, जीरो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है, तो जीरो हो गया, इक्वल टू दिस आ गया। अब इस दोनों को क्या करेंगे हम कि VAP प्लस VBP इक्वल टू जीरो है, इसको उधर कर दो, PAP इक्वल टू माइनस VBP। अब VBP इसको ओपन कर दिया मैंने, इसको ओपन किया तो आपको VA प्लस VB 2 भी है, तो VP इक्वल टू VA प्लस VB 2 आ गया। मतलब पुल्ली की स्पीड अगर चेक करना है तो दोनों के स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। हाँ है ना, अभी देखेगा, दिखेगा ना तुमको, काहे घबराते हो? दिखेगा, थोड़ी देर के बाद तुमको दिखने लगेगा। अब उसी को तुम सिमिलरली तुम ऐसा लिख सकते हो इसको। सिमिलरली XA प्लस XB डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? XB एंड AA प्लस AB डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? AP। ऐसे ऐसे तुम लिख सकते हो। जल्दी करो। आगे देखो, आगे क्या हुआ? जाओ जाओ।
ठीक है जाते मत खसक, इधर से भी खसकना पड़ेगा। हाँ हो गया। तो एग्जाम्पल ये पुल्ली है, ये चल रहा है, यहां है, यहां है, दो मास है, x1 x2 है, जो भी इसको मानना है मान लो, ए भी मान लो, जो भी मानना है जैसे भी मानना है। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, पुल्ली जा रहा है ऊपर, और ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे, स्क्वायर नहीं है, 4 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर जा रहा है। इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो VA की स्पीड बतानी है इसको, VA कितना होगा, VA की वैल्यू बताओ। व्हाट इज VA? VA निकालो, 8 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। देखो VP VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2, VP की स्पीड कितनी है 2, इक्वल टू VA कितना है नहीं मालूम अपने को, और VB कितनी है -4 डिवाइडेड बाई 2। तो VA बराबर क्या हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। बताता हूं मैं, सवाल अच्छा है तुम्हारा। आपको स्पीड के लिए मानना पड़ेगा कि आप किसको पॉजिटिव ले रहे हो, किसको नेगेटिव ले रहे हो। जो पहला मैंने बोला था पुल्ली से नीचे 4 आ रहा है, 4 जा रहा है, तो एक को तुमने पॉजिटिव लिया तभी तो ये नेगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव लोगे तो क्या दोनों चलेगा क्या? ऐसे जा रहा है बॉडी, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा ना। अगर दोनों पॉजिटिव ऊपर तक क्या चलेगा क्या दोनों? तो इसीलिए ऐसा किया मैंने। पुल्ली नीचे, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसको माइनस ले लिया तुमने, इसको माइनस लोगे तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, है ना। इसीलिए यहाँ VA -4 पॉजिटिव चलेगा ना, जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और तो आपने ऑलरेडी दे दिया ना 4 मीटर पर सेकंड, मास को कंसीडर कहाँ किया मैंने? नहीं। अब सेम सवाल बना लो एग्जांपल के तौर पर। अगर मैं आपसे देख लूं, अगर लल्लू टाइप का सवाल और देखना है तो देख लो इसको। इसमें क्या है, ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये आपका 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, ये कितना स्पीड से जाएगा? ये कितना स्पीड से नीचे जाएगा बोलो? जो भी आएगा पता नहीं मुझे। VP कितना है 4 है, VA कितना है 3 है, और माइनस कितना है VB है, और डिवाइडेड बाई 2 है, तो 8 = 3 - VB, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 - 3 = -VB, VB बराबर -5 मीटर पर सेकंड आया। सही है ना? कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कुछ गलती हो तो बता देना बस, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जल्दी जल्दी करो, इसमें कोई कुछ है नहीं कि तुम लोग इंतजार करोगे। एक पुल्ली है, ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और ये भी 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो इसका स्पीड बताओ, इसका स्पीड बताओ। इसको A मान लो, इसको B मान लो, जल्दी से बताओ। +2 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, 2 आएगा। पुल्ली 4 + 6 + VB डिवाइडेड बाई 2। अपने को नहीं मालूम है कि VB ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये ध्यान में रहे।
तो अगर नहीं मालूम है तो प्लस लेके बना दो, ऑटोमेटिक अगर नीचे जा रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 8 माइनस 6 इक्वल टू वी भी देखो पॉजिटिव आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वो भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ऊपर सब कुछ ऊपर जा रहा है। अब प्रैक्टिकल मत देखें कि क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो रहा है। आपको प्लस लेके बनाना है, अगर रिजल्ट उल्टा आ गया तो समझ लीजिए कि वो नेगेटिव था। माइनस लेंगे तब जब आपको पता रहेगा, जब आपको दिया रहेगा कि ये नीचे जा रहा है तो माइनस लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो क्यों लेंगे, तब प्लस लेके बना देंगे। जब कोई नेगेटिव बात आपको कोई नहीं बताएगा तो समझ लेना कि मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बस वैसे ही समझो। ठीक है, नेक्स्ट। क्या बोल लो, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 आया, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 आया। कुछ ऐसा पुल्ली है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वी बताना है। पुल्ली ही 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक है ए, तो वी बराबर 1। आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, एक साथ तो 0 ही हो रहा है। एग्जाम्पल, वी की वैल्यू निकालनी है तो 4 इक्वल टू 0 प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, तो 8 0 प्लस वी सही है क्या, तो वी बराबर 8 मीटर पर सेकंड आ गया। सिंपल, वी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। सही है, छाप लो जल्दी से। हाँ तो क्या है, आसान चीज है, उसको छापने में क्या है, अपने मन से बना सकते हो, उसमें क्या है, इजी नहीं है क्या ये सर। अब लग रहा होगा फिजिक्स पढ़ रहा है, नहीं आसान चीज करने पे तुम लोग को बोलते बोलते मुझे ही हो गया कर दे मतलब। हाँ एग्जाम्पल, पुल्ली 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 पुल्ली, 1 2 3 पुल्ली, 1 पुल्ली, 2 पुल्ली, 3 पुल्ली, ब्लॉक 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 और पुल्ली। ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। तो अपने मन से भी क्वेश्चन बना के तुम सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, समझा। 2 और 5, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, हल्ला कम करो, 2 मीटर पर सेकंड से। ये आ रहा है, ये आ रहा है नीचे 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर। तो ये मान लो C और ये D है, ये C और D है, तो VD की वैल्यू बतानी है। VD की वैल्यू बतानी है, बन जाएगा, आसान है, सब तो बता ही चुके हैं, तो फिर क्या है। हाँ सब में वही निकलते हैं, पता नहीं, आप ले लो अपने मन से पॉजिटिव।
बन गया अब्दुल रहमान? हो गया? क्या करोगे इसमें? 27 मीटर पर सेकेंड आया, 27। ये और ये, इसको मान लो E पॉइंट, इसको मान लो F पॉइंट। 27 आया ना? हाँ, तो 27 ही आंसर होगा। इसको 27 आ गया है, अपने आप को 4 नंबर दे लो। तो VE बराबर, इसके स्पीड निकाल लेते हैं, है ना? 2 - 5 डिवाइडेड बाई 2, ये ना 2 - 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया -3/2। तो VE आ गया -3/2। इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, -3/2। सही है? अब VP कैसे निकालोगे? मतलब VF निकालना है, तो VP तो पता है ना, देखो VF निकालना है तो देखो इस फॉर्मूला को लिखो ना, VP इक्वल टू VE प्लस VF डिवाइडेड बाई 2, यही होना चाहिए, है ना? तो VP पता है अपने को 8, -3/2 पता है, प्लस VF पता है, नहीं पता है, और बाई 2। इसको सॉल्व करो तो VF कितना आता है? 35/2, है ना? 35/2। तो VF यहां से आ रहा है, VF आ रहा है 35/2 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको क्या क्या आ गया? ये तो आ गया, ये वाला, तो ये आ गया, तो ये भी पता ही है तुमको, तो ये निकालने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, है ना? तो अब तुम 35/2 इक्वल टू 8 प्लस VD डिवाइडेड बाई 2, 2 ने 2 को मार डाला, तो VD इक्वल टू हो गया 35 - 8, दैट इज 27 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। सही है ना? अबू तालिब समझे? छापो जल्दी, जिसको नहीं लिखा जल्दी छापो। छाप लिया सब लोग? नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एक और। क्या हुआ? कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है, क्योंकि जो रेस्ट मांग रहा है वो ऑलरेडी रेस्ट में ही है। इस क्लास में वो सब रेस्ट में है जो रेस्ट मांगेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि बाकी तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कब समय निकल गया। क्या नहीं है? ऐसा है क्या? बोरिंग हो रहा है क्या? नहीं ना, यहीं पे कॉफी वगैरह मंगा देते हैं सबको, तुम्हारे चाय कॉफी सिगरेट सुट्टा सब, जो दारू वारू जो चाहिए। अच्छा बबंदा है नहीं, तो मैं तो यही मंगा लेता तुम लोग के लिए भी चाय वगैरह। हाँ, क्या है यहाँ पे? A 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, B 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, C आप नीचे जा रहे ऊपर जा रहे, पता नहीं है। आपको निकालना है VC की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालोगे? अगर ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा पहले मैंने क्यों नहीं किया था? पहले बताइए, यहां पे भाई -3/2 आया था, तो इसको +3/2 ले लेना था ना लास्ट क्लास, लेकिन पुल्ली भी चल रही थी इसीलिए नहीं लिया था। यहां अभी रेस्ट में है, इसीलिए क्या होगा कि जो स्पीड इसकी होगी ना, वही स्पीड इसकी भी होगी।
तो यहाँ से आपको शायद -2 मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, तुमको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, डी और ई मान लेते हैं पॉइंट। नहीं मानिए ना, बाद में अपने आप निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। वी डी इक्वल टू 0 प्लस 0 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 मीटर पर सेकेंड। अगर -2 है इसका मतलब नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो वी पता हो गया अपने को। तो वी सी कैसे निकालोगे, 2 इक्वल टू 3 प्लस वी सी डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो 4 - 3, 4 - 3, तो वी सी इक्वल टू 1 मीटर, वी सी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अरे यार बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ाने के लिए, शिट। एक क्वेश्चन और कर ले इसमें लास्ट, या छोड़ दे अब। हाँ चलो देख लो, ये सवाल है। ये बी है, ये ए है, बी और ए। वी बी निकालना है, वी बी, वी बी बराबर व्हाट, वी बी इक्वल टू व्हाट, ये तो नीचे नीचे दिखा दो, नीचे नीचे, ये नीचे जा रहा है। दिया तो हुआ है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ वी भी निकालना है। हो रहा है क्या, तो बनाओ ना जल्दी से, क्या है शांत क्यों पड़ जाते हो। हाँ सब चिपका हुआ है। हो गया तो यही गायब हो जाता, बंद कर दिया रहता है। हाँ
P1 P2 P3, P1 P2 P3 और A और B। क्या बकलोली किया हुआ है तुम लोग? प्लैंक है जो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, ये सब ज्वाइंट है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, 10 मीटर। VA निकालना है, VA निकालना है, VA निकालना है। क्या आया? 70 मीटर पर सेकेंड आया क्या? सेवेंटी मीटर पर सेकेंड आया क्या? कुछ थोड़े ना इसमें। अरे ये अगर नीचे जा रहा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये VP2 हो गया, ये VP3 हो गया, तो बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 नीचे आ रहा है ना, ये नीचे जा रहा है ना 10 से, तो ये ऊपर जाएगा 10 से, तो VP2 बराबर कितना हो जाएगा? -10 प्लस VP3 डिवाइडेड बाई 2। तो VP2 कितना है? 10 -10 प्लस VP3 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 इक्वल टू -10 प्लस VP3। तो VP3 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। अगर वो आपको 30 आ गया, ये आपको पता चल गया 30 है, तो आगे बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये देखो, तो ये आपको कितना पता है? 30 है, तो 30 इक्वल टू -10 प्लस VA मान लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो 60 इक्वल टू -10 प्लस VA, तो VA बराबर क्या हो गया? 70 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं? चलो छापो जल्दी से सब लोग। हो गया है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ अजीब सा बन गया, ज्यादा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो और जोड़ देते हैं इसमें 10 kg का मास, है ना? ABC इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना, यहाँ से ये कनेक्ट है, और AAB AC और यहाँ से AA, ठीक है? 1 और 2 kg, ये 1 kg का है, ये 2 kg का मास है। बनाना है इसको, क्या निकालना है? सुनो, टेंशन की वैल्यू निकालनी है, AC निकालनी है, AB निकालनी है, AA निकालनी है। थोड़ा लंबा, फटाफट निकाल दो, 2 में था सर। नहीं समझ में आया? AA की वैल्यू क्या होगी?
AB प्लस AC बाई 2, ध्यान दे, AA की वैल्यू AB प्लस AC बाई 2, लिख, एक इक्वेशन तो वहां से भी आ जाएगा, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा AA इक्वल टू AB प्लस AC बाई 2, इस रिलेशनशिप को याद रखो, ठीक है। अब यहां से देखो जरा सा, T इक्वल टू, यहां से एक इक्वेशन बन रहा है T इक्वल टू 2AB, इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहां से चेक करो T इक्वल टू AC, इक्वेशन 3। अब देख, यहां से AB बराबर क्या होगा, T बाई 2, सही है ना। अब उठा के देख, AC बराबर T और T प्लस 2 बाई 2, यहां से टेंशन आ जाएगा, नहीं समझा। अब एक इक्वेशन और बनेगा, AA बराबर, AA बराबर कौन सा इक्वेशन बनेगा, नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास। तो चेक कर, लगातार पीछे के बच्चे सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, बाकी पढ़ने लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, आपको पढ़ना तो है नहीं, ये चारों पांचों 6-7 बच्चा उसको पढ़ना तो है नहीं, और तुम कशान पीछे क्यों बैठ गया जाकर के, तुम कुर्सी लेके आगे जाना चाहिए था तुमको, ऐसा गलती मत करोगे, गधों के बीच रहोगे तो तुम्हारे भी सिंग, सर से सिंग गायब हो जाएगा, समझा क्या। हाँ, क्या हुआ, तो कैसे निकालोगे इसको, क्या करोगे, 10G AA बराबर 10G माइनस 2T, 10G माइनस 2T बाई 10, नहीं हुआ, 10G माइनस 2T बाई 10 हो गया ना। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया, इक्वेशन 3, 4 मान लेते हैं इसको। अब जरा ध्यान से दो, AA बराबर कितना, ऑल्सो फ्रॉम 1, AA बराबर T बाई 2 प्लस T डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इक्वेशन 5 और 4 को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 5 और 4 को इक्वेट करते हैं, ऑन फ्रॉम 5, यहां चलो, फ्रॉम 4 एंड 5, 4 एंड 5 से तुम देखोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, 100 माइनस 2T डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू T बाई 2 प्लस T डिवाइडेड बाई 2, 2 से 5 कटा, और यहां से आप टेंशन की वैल्यू निकाल लो, यहां से टेंशन आ जाएगा 200 बाई 19 न्यूटन, तो 200 बाई 19 न्यूटन आ गया तुम्हारा, ये आ गया 200 बाई 19, समझा क्या। अब जब 200 बाई 19 आ गया तो तुमको सब सारा फार्मूला पता ही है ना यार, क्या है यहाँ पे, तो ये AC की वैल्यू भी तो यही आ जाएगी, 200 बाई 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसीलिए AC की वैल्यू क्या आ गई, 200 बाई 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, T बाई 2, तो 100 बाई 19, 100 बाई 19 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो जो भी है वो A तो आ ही गई 150 बाई। समझ आ गया, ये सवाल ठीक था। अब आता है इफेक्टिव लेंथ मेथड, एक ही चीज को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है, समझा क्या। अब मेथड नहीं बताएंगे तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या समझा। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और पढ़ा देते हैं। सब मेथड इजी है लग रहा है ना अभी तक, तो इससे और इजी, लेकिन जो मेथड आपको सुटेबल लगे उसी मेथड पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि कभी खिचड़ी बना करके जो है सबको गुजर दिए एक ही क्वेश्चन के अंदर। खिचड़ी नहीं बनाना है, हटा दो।
जल्दी करो। स्ट्रिंग इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीजिंग। समझ आया कि क्या किया मैंने? इफेक्टिव लेंथ मेथड। इफेक्टिव लेंथ मेथड कुछ नहीं है, इसमें अगर स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर घटेगा तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। अब कैसे बढ़ घट रहा है वो यहाँ देखो ना। ऐसे मान लो कि ये ऊपर जा रहा है, सुन लो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये रस्सी का मोटाई को कम, लेंथ को कम कर रहा है ना। समझेगा आपको? अगर ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, इसका मतलब लेंथ कम कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो। समझ आया? और ये नीचे अगर जा रहा है तो क्या वेलोसिटी बढ़ा रहा है ना, तो उसको पॉजिटिव ले लो। इतना ही सा कहानी करना है, ऑटोमेटिक वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। हाँ। ना है? क्या हुआ? अरे सीखो यार, पूरा सीखना है। जो तुमको चूज एनीथिंग। काहे कंफ्यूज होंगे, सब याद रखो। वहां भी पॉजिटिव लेके बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, ये पॉइंट अगर ऊपर बढ़ रहा है तो लेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है, नेगेटिव। इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीजिंग, टेक पॉजिटिव। अगर हाँ, अगर ये ऊपर जाएगा तो लेंथ क्या करेगा? कम करेगा, नेगेटिव। इसका लेंथ इंक्रीज कम कर रहा है ना, इसलिए तो नाम रखा गया इफेक्टिव लेंथ मेथड। ये ऊपर करोगे तो घटेगा, तो घटेगा तो नेगेटिव, और बढ़ेगा तो पॉजिटिव। ठीक है? अब इसको बनाने का तरीका देखो, न्यूमेरिकल देखो। अब इसका न्यूमेरिकल देखो। मेरा भी कमर दर्द हो गया यार। हाँ, दो लगाया पुल्ली, बिना कुछ प्रॉब्लम इसी से बनेंगे, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग होगा ना कि इसका इस्तेमाल किए बिना बनेगा ही नहीं। वो उससे नहीं बना पाओगे जो मेथड बताया मैंने। BA C आपको बताना है VC की वैल्यू। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ कैसे लिखने का तरीका जान लो, बाकी तो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे बनाना है। जो भी पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, टचिंग पॉइंट कर लो। ठीक है? चलो लिखो V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 इज इक्वल टू 0। अरे हो रहा था ना, वही किया था ना। चल चेक करते हैं। अब आपको खाली ध्यान लगाना है कौन कहां जा रहा है, ये पता करना पड़ेगा। ठीक है? कौन सा पता करना? मैंने बोला कि ये नीचे जा रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव VA, और ये दोनों कुछ नहीं हो रहा है, 0 + 0। V4 यहां आ जाओ, V4 VB है, V4 VB है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ये जा रहा नीचे। ठीक है? तो ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा VB + VB। ठीक है? तो क्या हो गया? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब बच गया V6, V6, V7, 0 + 0 प्लस VC। आपको कुछ नहीं पता है VC क्या है,
आपको VC के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इसको ऐसी प्लस VC लिख के छोड़ दो। V1 क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीज होगा ना उसका लेंथ। हाँ उस वाले में यस, आपको जो अच्छा लगे चूज एनी वन। आई एम गिविंग यू द ऑल टाइप ऑफ आइसक्रीम, खाओ एनी वन, कोई गड़बड़ नहीं होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ इसी से बनेंगे। आपको इतना ज्यादा पुल्ली दिया रहेगा कि आप पागल हो जाओगे कि किससे बनाए, बनेगा ही नहीं। फिर जो 2-3 मेथड यूज करोगे तो फिर तुमको इसी ये तो आसान है, इसी से बना डालते हैं। बोला तो कि ये नीचे जा रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव लिख दिया। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है ना, फिक्स्ड पॉइंट है तो 0 0 कर दिया। ये भी नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है, लेंथ दोनों इंक्रीज कर रहा है दोनों तरफ का, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, प्लस लिख दिया। समझा? लिख लो, मार्क द पॉइंट एवरीवेयर, मार्क द पॉइंट एवरीवेयर, मार्क द पॉइंट एवरीवेयर। ए लड़का लोग अपने एकदम बिहेवियर में आ जाते हो क्या तुम लोग? गधों वाला रोल अदा करना शुरू कर देते हो। लिखो, मार्क द पॉइंट एवरीवेयर। जिस दिन तुम्हारे पापा लोग शिकायत करने आए ना कि मेरे बेटा को आप कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, उसी दिन बोलेंगे सर नोट्स लेके आइए बेटा का, और उसी नोट्स को कहेंगे कि जो मैंने पढ़ाया था उसको बताइए कि क्या पढ़ाया था मैंने। उस दिन समझ में आ जाएगा। जिस दिन पापा आ गए ना ये शिकायत करने के लिए कि मेरे बेटा को फिजिक्स नहीं समझ में आता है, तो उसी दिन ये बात हम रखने वाले हैं कि आपके बेटा का ये रिकॉर्डिंग है CCTV कैमरे का, आप अपने बेटा का रिकॉर्डिंग देख लीजिए और प्लस कॉपी उठा के लाइए, क्योंकि ये नोट्स भी नहीं बनाते हैं। पढ़ेंगे क्या आपके बेटा? गधा सब कहीं का। अरे सिंग नहीं है तो गधे वाला चाल क्यों रखते हो? गधे के सर पे सिंग नहीं होता, तुम्हारे सर पे भी सिंग नहीं है। पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो। मार्क द पॉइंट एवरीवेयर द स्ट्रिंग इज टच्ड, द स्ट्रिंग इज टच्ड, जहां पे स्ट्रिंग टच हो रहा हो। अब लिख लो एक लाइन अपने मन से, जो पॉइंट स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ाए उसको पॉजिटिव लेंगे। हाँ लिख लिया ना, बस हो गया। अब इसी पे एक प्रॉब्लम बना लो, समझ आ जाएगा कैसे बनता है ये। इसको मैंने 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर कर दिया, ठीक है। और नीचे वाले को 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे कर दिया, ठीक है। तो VC का वैल्यू बता मुझे। यहां से आएगा VA प्लस 2VB प्लस VC इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनता है। अब उसमें बताओ, आप अलग से बना लो एग्जाम्पल के तौर पे उसको। क्या हुआ? हाँ अलग से सेम डायग्राम है, -10 मीटर पर सेकेंड आएगा। हाँ चेक कर ठीक से। क्वेश्चन आया ना? उसको पता नहीं है ना तुमको। देखो -VA, ये A है तुम्हारा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस VB प्लस VB प्लस 0 प्लस 0 प्लस VC इक्वल टू 0। तो -2 प्लस 2 × 6
2VB हो जाएगा ना ये, प्लस VC इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 2 तो 10 प्लस VC इक्वल टू 0, तो VC इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया, जो नहीं आएगा अपने आप प्लस हो जाएगा ना, वो तो अपने आप कर दिया ना तुमने, प्लस लिख करके कर दिया, अपने आप माइनस आ गया वो। -2 इसलिए कि लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर। अरे ऊपर लिख, अच्छा नहीं दिया था क्या, ऊपर दिया, ऊपर 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 जाएगा, सॉरी मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, इसके बाद एक मेथड और है, इसमें 2-3 प्रॉब्लम करेंगे। एक मेथड और है वर्चुअल टेंशन मेथड। हाँ उसी में बहुत मजेदार होता है वो। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स स्यूडो फोर्स, खत्म चैप्टर। 3 घंटा होगा तो अगला वीक में ये चैप्टर को मैं एंट्रेंस, अरे अब एंट्रेंस ही पढ़ा रहे हैं, स्टेट बोर्ड तो कब का खत्म हो गया। देखें क्या सब है, लाओ। हाँ जाओ, तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग का टाइम हो गया, 10 बज गया ना, जाओ ना, 10 बजे तक